नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को भारतीय रुपया 80 रुपये 80 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। आसान भाषा में समझें तो $1 अगर आपके पास है तो फॉरेन एक्सचेंज में आपको $1 के बदले में 80 रुपये 80 पैसे मिल जाएंगे। बुलेटिन बनाए जाने तक डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 80.73 के स्तर पर था। हफ्तों पहले 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से चर्चा करने के बाद आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली की एक मस्जिद में पहुंचे हैं। मोहन भागवत आज दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पहुंचे और यहां उन्होंने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम अहमद इलियासी से मुलाकात की। इसे बंद दरवाजे की बैठक के रूप में बताया गया है, जो 1 घंटे से अधिक समय तक चली। बता दें कि इससे पहले भागवत ने 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, AMU के पूर्व VC जमीरुद्दीन शाह, RLD के शाहिद सिद्दीकी और सईद शेरवानी से मुलाकात की थी। इनकी मुलाकात के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाने और अंतर सामुदायिक संबंधों में सुधार पर व्यापक चर्चा हुई थी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने बताया था कि 75 मिनट की बैठक में भागवत ने कहा कि वो भी देश की स्थिति के बारे में चिंतित हैं। उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत के हवाले से कहा, मैं वैमनस्य के माहौल से खुश नहीं हूँ। ये पूरी तरह से गलत है। देश सहयोग और एकजुटता से ही आगे बढ़ सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने बुधवार रात को 10 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान बड़ी संख्या में PFI के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये छापेमारी उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में हुई है। PFI के सदस्यों ने छापेमारी के विरोध में कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन भी किया। PFI ने कहा है कि वो छापेमारी का जोरदार विरोध करता है। छापेमारी में जांच एजेंसी ED भी शामिल है। इंडिया टुडे के मुताबिक 10 राज्यों से PFI के 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और गृह मंत्रालय इस पूरे ऑपरेशन पर नज़र रख रहा है। इसे NIA का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान PFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष OMA सलाम को भी गिरफ्तार किया गया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कहा है कि वो राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मंजूरी न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पंजाब सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि 27 सितंबर को एक बार फिर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ये फैसले गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल के फैसले के विरोध में चंडीगढ़ में मार्च निकाला है। मार्च में पार्टी के तमाम विधायक, राज्य सरकार के मंत्री और कार्यकर्ता शामिल रहे। दूसरी ओर बीजेपी ने भी चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास का घेराव किया है। बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार को ड्रामेबाज बताया और कहा कि राज्यपाल ने लोकतंत्र की हत्या होने से बचाने वाला काम किया है। बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि इस मामले की सिटिंग जज से जांच कराई जानी चाहिए। बता दें, आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया गया था और राज्यपाल ने 20 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन बुधवार को एक पत्र जारी कर उन्होंने इसे वापस ले लिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। ठाकरे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह शिवसेना को जमीन दिखाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र की हकीकत के बारे में भी पता नहीं है। ठाकरे ने शाह को चुनौती देते हुए कहा, अगर आप में हिम्मत है तो 1 महीने के अंदर BMC का चुनाव करवा कर दिखाएं। ठाकरे ने कहा कि आज की भीड़ शिवाजी पार्क पर होने वाली दशहरा रैली का ट्रेलर है। ठाकरे ने बीजेपी को कमलाबाई का नाम देते हुए कहा कि बीजेपी को ये नाम मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि बाला साहेब ठाकरे ने नाम दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के लोगों की सेवा के लिए बनता है, लेकिन हमारे नए मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते रहते हैं। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के लोगों की चिंता नहीं है, यही कारण है कि वो बार बार दिल्ली दरबार में पहुंच जाते हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली शिवाजी पार्क में करने को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन आज शिवसेना के शिंदे गुट ने इसका हाईकोर्ट में विरोध किया। बता दें, ठाकरे गुट ने याचिका में हाईकोर्ट से मांग की थी कि वो BMC को शिवाजी पार्क में उनको अपनी वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश दे, क्योंकि वो हमेशा से यहाँ दशहरा मेला आयोजित करते रहे। बार एंड बेंच के मुताबिक शिंदे गुट के विधायक सदा सरवनकर ने मामले की सुनवाई पर तब तक रोक लगाने की मांग की है जब तक असली शिवसेना किसकी है वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट या भारत के चुनाव आयोग द्वारा समाधान नहीं किया जाता है।
अब इस मामले पर कल सुनवाई होनी है। वहीं एनडीटीवी के मुताबिक बीएमसी ने कहा कि दोनों धड़ों को अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि किसी एक को अनुमति दी जाती है तो कार्यक्रम स्थल पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। देश में एनडीए सरकार की अगुवाई कर रही बीजेपी ने इस साल फरवरी मार्च में हुए 5 राज्यों के चुनाव में 344.27 करोड़ रुपए खर्च किए। ये खर्च 5 साल पहले यानी साल 2017 में इन 5 राज्यों में हुए चुनावी खर्च से 58% ज़्यादा है। 5 साल पहले बीजेपी ने इन 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए 218 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे। वहीं कांग्रेस ने भी 2017 के मुकाबले इन 5 राज्यों में अपने चुनावी खर्च में 2017 के मुकाबले 80% ज़्यादा खर्च किए। 2022 में इन 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने 194.80 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि 2017 में उसने 108 करोड़ से ज़्यादा रुपए चुनाव प्रचार के दौरान खर्च किए थे। ईरान में हिजाब को लेकर एक महिला महसा आमिनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद शुरू हुआ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। ये लगातार 5वें दिन जारी है। इस दौरान महिलाएं कई जगहों पर हिजाब जलाकर विरोध कर रही हैं। इस विरोध प्रदर्शन में नौजवान भी शामिल हो रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में तानाशाह की मौत हो के नारे लगाए जा रहे हैं। बता दें, ये नारा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के लिए लगाया जा रहा था। बता दें, ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत की 22 वर्षीय महसा आमिनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। उनको पुलिस ने इसलिए हिरासत में लिया था क्योंकि महिला ने हिजाब से जुड़े नियमों का कथित तौर पर पालन नहीं किया था। इसके बाद से ही हिजाब और ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।